हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट अटेम्प्ट टू नो अबाउट एटम। कि एटम जो है उसके बारे में जो नॉलेज दिया गया उसमें सबसे पहला अटेम्प्ट क्या था। तो एटम स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एवरीथिंग मीन्स कुछ भी हम ले लें। ये फॉर एग्जाम्पल ये रिमोट ले लें, इसका मास है और इसने कुछ न कुछ क्या ऑक्यूपाई कर रखा है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। तो एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर कुछ भी हो सकता है। ये टीवी मैटर है, ये लैपटॉप मैटर है, ईच एंड एवरीथिंग क्या है? मैटर है। अब मैटर की डेफिनेशन तो हमको समझ में आ गई। अब ये हमको नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि मैटर किससे मिलकर बनता है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ कंपाउंड। मैटर जो है वो कंपाउंड से बनता है। अब कंपाउंड किससे बनता है? कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो वो किससे बनते हैं? तो मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो मॉलिक्यूल जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है। मतलब अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर का सबसे छोटा पार्ट अगर हम बात करें तो सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? एटम होता है। इस एटम के बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी गई है। जो सबसे पहला अटेम्प्ट था एटम के बारे में कि व्हाट इज एटम, एटम एग्जैक्टली है क्या, वो बताया था डेमोक्रिट्स ने। डेमोक्रिट्स ने क्या बताया था? डेमोक्रिट्स ने एवरीथिंग इज मेड ऑफ टाइनी, टाइनी मीन्स स्मॉल, छोटे, इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इनडिविजिबल मतलब आप जिसको डिवाइड नहीं कर सके, जिसको कट नहीं कर सके। तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट है अबाउट एटम वो किसने किया था? डेमोक्रिट्स ने। 5th सेंचुरी में ग्रीक फिलोसोफर था ये, राइट। ये सबसे पहला अटेम्प्ट है। अब जिस हम मैटर की बात कर रहे थे तो उसके बारे में जो 2-3 लाइनें और उनको पढ़ लेते हैं। द एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। अगर आप मैटर की बात करोगे तो मैटर जो है वो उसके जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो क्या है? एटम से। मतलब मैटर जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है। अब ये ऐसा नहीं है कि एक दो एटम है, ये बहुत ज्यादा एटम्स है, बहुत ज्यादा एटम्स है। द कंटिन्यूड सब डिविजन ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम्स। कि हम अगर मैटर को तोड़ते जाएं, सब डिवाइड करते जाएं तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा? एटम मिलेगा। अभी हमने देखा कि मैटर को अगर हम ब्रेक करेंगे तो कंपाउंड, कंपाउंड से हमको मॉलिक्यूल मिलेगा, मॉलिक्यूल से हमको क्या मिलेगा? एटम मिलेंगे, विच वुड नॉट बी फर्दर डिविजिबल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बोल रहे हैं कि हम मैटर को डिवाइड करते करते एटम तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन एटम जो है हम उसको और आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। द वर्ड एटम हैज बीन derived from the Greek word atomio which means uncuttable और non-divisible, जो हमने अभी बात की। तो जो एटम के बारे में जो इनिशियल जो साइंटिस्ट ने बताया था वो ये बताया था कि एटम जो है वो अनकटेबल है या नॉन डिविजिबल है। मतलब आप एटम को और आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो। अब पहला अटेम्प्ट जो था वो तो डेमोक्रिट्स ने दिया था। डेमोक्रिट्स के बाद अगर हम बात करें तो एटॉमिक मॉडल को डेवलप करने में बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। डेमोक्रिट्स के बाद में डाल्टन 1808 ने एटम के लिए एक थ्योरी प्रपोज की। देयर आफ्टर थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, श्रोडिंजर। श्रोडिंजर की जो एटॉमिक मॉडल है जो श्रोडिंजर का, उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। हम जो ये हमारी पूरी एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमारा जो लास्ट टारगेट है वो हमारा लास्ट टारगेट
श्रोडिंजर की जो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी है अबाउट एटम, वहां तक हमको पहुंचना है। अब हम सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले हम कौन सी थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जॉन डाल्टन इंग्लिश केमिस्ट, फिजिसिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? जो मेजरमेंट की जो साइंस होती है उसको जो स्टडी करता है। मेजरमेंट मींस मास को हम किस में मेजर करते हैं? केजी में। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो जो मेजरमेंट की जो साइंस होती है उसको जो स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो जो जॉन डाल्टन थे वो एक इंग्लिश केमिस्ट, फिजिसिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट थे। हु स्टेबलाइज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एटॉमिक केमिस्ट्री या एटॉमिक थ्योरी। बात करें जो एटॉमिक थ्योरी है उसका जो मेन फाउंडेशन है वो किसने तैयार किया था? जॉन डाल्टन ने तैयार किया था। तो ये तो जॉन डाल्टन का इंट्रोडक्शन हो गया। द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर was first proposed by John Dalton in 1808 and is known as Dalton's atomic theory। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स के बारे में बात करें या जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करें कि डाल्टन ने क्या बताया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो पहला पोस्टुलेट, मैटर कंपोजिशन। ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हमने अभी ऊपर वीडियो में बात की कि मैटर जो है किससे मिलकर बना हुआ है? बहुत ही स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी और स्टेबिलिटी, हमने ये बात की अभी कि एटम को आप और आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड और सब डिवाइडिंग ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू डाल्टन अगर बात करें तो आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करोगे तो आप एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हो, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना ही सब डिवाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डाल्टन। आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, ऑल एटम्स ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहां वर्ड आया स्पेसिफिक एलिमेंट्स। हम जानते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बहुत सारे। हम अभी सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम की अगर बात करें तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और हीलियम एक एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसमें भी बहुत सारे एटम्स हैं। हीलियम जो एलिमेंट है उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर बात करें तो उसके जितने भी एटम्स हैं वो सब क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, मींस सेम होंगे। किसमें आइडेंटिकल होंगे? उन सभी का मास सेम होगा, उन सभी की साइज सेम होगी और उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? सेम होगी। इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला है, क्योंकि ये बाद में जाके रॉन्ग प्रूव होगा। ये अभी डाल्टन का पोस्टुलेट है। डाल्टन थ्योरी ऐसा तो है नहीं कि इसने पहली थ्योरी ने एटम के बारे में सब कुछ बता दिया होगा। जब हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे इस पॉइंट से रिलेटेड। तो अभी अगर हम बात करें तो क्या है कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है उसके सारे एटम जो है वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। किसमें? मास में, साइज में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स, अब डाल्टन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दो एलिमेंट में डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल जैसे हम हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट possesses different masses and properties। हाइड्रोजन का मास अलग होगा हाइड्रोजन के एटम का, और हीलियम के एटम का मास क्या होगा? अलग होगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? सेम होगी। और अगर आप जानते हो तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है और हीलियम का मास कितना होता है? 4 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास कितना होता है? 4 होता है। ये हम आगे के वीडियोस में और डिस्कस करेंगे, पर अभी अगर हम यहां की बात करें तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट। तो आप एलिमेंट में डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो एलिमेंट्स जो हैं, अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स है तो उनके एटम्स जो हैं उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। कंपाउंड फॉर्मेशन,
Compounds are formed by the combination of atoms from two or more different elements in simple whole number ratios. कंपाउंड अगर बनेगा तो हम जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा था कि मैटर कंपाउंड से बना है, कंपाउंड मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल एटम से। तो कंपाउंड की अगर आप बात करोगे तो वो मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूल एटम, मतलब कंपाउंड भी बना तो एटम से ही है। तो कंपाउंड कैसे बनता है? तो हम ये बोल रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स है उनके एटम्स कंबाइन होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? कंपाउंड फॉर्म करते हैं। वो कंबाइन कैसे होंगे? सिंपल होल नंबर रेशो। मैथ्स में आपने अगर होल नंबर पढ़ा हो तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, ये क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। मतलब एलिमेंट्स के जो एटम्स है 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी एटम कंबाइन होंगे और क्या फॉर्म करेंगे? कंपाउंड फॉर्म करेंगे। केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो उसमें रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है एटम एक प्लेस से हटके दूसरे प्लेस पे जुड़ जाए। सेपरेशन आपको देखने को मिल सकता है, मतलब एटम जो है वो किसी रिएक्शन में रिमूव हो जाए। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, दो एटम्स कंबाइन हो जाए, ये सब आपको देखने को मिल सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में, लेकिन नॉट देयर डिस्ट्रक्शन, मतलब एटम ब्रेक नहीं होगा। एटम ब्रेक हो जाए ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। अब ये तो पोस्टुलेट्स हो गए डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के। अब लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, लिमिटेशंस एंड मॉडर्न अपडेट। Dalton atomic theory was able to explain the law of conservation of mass, law of constant composition and law of multiple proportion very successfully। ये तीनों लॉज हम जब एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट के वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसमें आपको ये सारे लॉस के वीडियोस मिल जाएंगे। अभी हम ये बात करें कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी इन सभी लॉस को तो क्या कर पाई? सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाई। हाउएवर दिस थ्योरी वाज डिसप्रूवन बाय फॉलोइंग रिजल्ट, कि इनको तो एक्सप्लेन कर दिया लेकिन हम जो नीचे रिजल्ट बता रहे हैं उनसे ये थ्योरी क्या हो गई? डिसप्रूवन हो गई। ये थ्योरी क्या बोल रही थी कि एटम इनडिविजिबल है, मतलब आप एटम को ब्रेक नहीं कर सकते हो। लेकिन बाद में क्या हुआ? सब एटॉमिक पार्टिकल्स का इन्वेंशन हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हुई। एटम्स आर नॉट इनडिविजिबल, they are composed of protons, neutrons and electrons। डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम क्या था? इनडिविजिबल था, लेकिन बाद में क्या पता लगा कि एटम डिविजिबल है। डिविजिबल है मतलब एटम भी किसी से मिलके बना हुआ है। तो किससे मिलके बना हुआ है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनके बारे में हम आगे अगले वीडियो में बात करेंगे। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स किन किन से मिलके बना हुआ है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मासेस। थोड़ी देर पहले हमने क्या बात की थी कि एक जो पोस्टुलेट पढ़ा था वो क्या था कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के सारे एटम्स जो उनके मासेस क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन ये बाद में रॉन्ग प्रूव हो गया। रॉन्ग कैसे प्रूव हो गया? आइसोटोप के इन्वेंशन से। आइसोटोप क्या होते हैं? सेम एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मासेस। आप देखिए ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर तीनों का 1 है लेकिन एटॉमिक मास तीनों का डिफरेंट है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। तो ये जो डाल्टन की थ्योरी थी उसका क्या हो गया है? कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है, क्योंकि स्पेसिफिक एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके मासेस भी क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन, एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या था कि आप एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। पर बाद में क्या मालूम पड़ा कि आप एटम्स को क्रिएट भी कर सकते हो और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। किससे? न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। दोनों के लिए हम रिएक्शन देख लेते हैं। न्यूक्लियर फिजन ये होती है चेन रिएक्शन। अगर आपने कभी सुना हो तो जो एटम बॉम्ब होता है वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के ऊपर ही क्या करता है? वर्क करता है। अगर आप 92U235, ये यूरेनियम का एक आइसोटोप है। यूरेनियम 235 भी होता है, यूरेनियम 236 भी होता है। तो ये यूरेनियम का एक आइसोटोप है। आइसोटोप हमने अभी क्लियर किया कि एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मासेस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अगर हम यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन 0 and 1, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करवाएंगे तो यूरेनियम 2 नए एलिमेंट जनरेट करता है
3 न्यूट्रॉन जनरेट करता है और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इस रिएक्शन में। ये रिएक्शन क्या शो कर रही है कि यूरेनियम जो था, एक एलिमेंट जो था, उस एलिमेंट का मान लो हम एटम की बात करें तो एक एलिमेंट का एटम दो अलग अलग एलिमेंट के एटम में क्या हो गया है, टूट गया है। तो ये तो जो डाल्टन ने बताया था उसका क्या हो गया है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है। ऐसे कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक होना और फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन होना। 1H2 जो हमने अभी ऊपर आइसोटोप की बात की थी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, तो ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम की बात करें 1H2 और 1H3, ये दोनों कंबाइन होके एक हीलियम जनरेट करते हैं और एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है। यहां क्या हो रहा है, दो एटम कंबाइन हो गए और उन्होंने एक नया एटम जनरेट कर दिया है। ये भी डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का क्या हो गया है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है। ये हमारा जो पहला वीडियो था इसमें डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।